Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो थर्ड चैप्टर है हमारा जर्नल, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में मैं कंबाइंड एंट्री किस तरीके से पास करना है वो हम सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मेरे न्यू वीडियोस के आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के प्लीज़ एंड तक बने रहिए क्योंकि कंबाइंड एंट्री बहुत ज़्यादा काम की है हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, कंबाइंड एंट्री मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ही चीज को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे एक चीज को अगर हमको बार बार डेबिट करना है, हाँ, तो उसको एक ही बार डेबिट करेंगे और बहुत सारे जो अकाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे, या फिर इसका उल्टा, इसको हम क्या कहते हैं, कंबाइंड एंट्री। एक बार फटाफट यहां से देखते हैं और इसको समझ के और फिर एग्जांपल्स हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस कीजिए। अ जर्नल एंट्री विच कंटेन्स मोर देन वन डेबिट, क्या होता है यहाँ पे कि मोर देन वन डेबिट, एक डेबिट से ज्यादा होता है, या फिर और मोर देन वन क्रेडिट, बराबर, या फिर वन क्रेडिट से ज्यादा, उसको हम क्या कहेंगे, कंबाइंड या फिर कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या कहेंगे हम उसको, कंबाइंड या फिर कंपाउंड जर्नल एंट्री। दस कंबाइंड जर्नल एंट्री इज सेवरल अकाउंट्स आर डेबिटेड, मतलब बहुत सारे अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और खाली एक ही अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, या फिर वन अकाउंट इज डेबिटेड, एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और बहुत सारे अकाउंट को, सेवरल अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे। फिर मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। समझ गया? मोर देन वन अकाउंट मतलब दो तीन अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और दो तीन अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो हमने समझा खाली वर्ड्स से कि कंबाइंड एंट्री का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल में ये हमारे कुछ काम का है क्या? हमको तो प्रैक्टिकली जर्नल एंट्रीज पास करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज बिगिनिंग विथ, प्लीज focus here. Now we are beginning with how to do the combined entry. First we will see our simple entries and then we learn how to pass the combined entry. We will do the two examples with simple entry first and then we will pass a combined entry, and after that we will do two examples which are purely we will do as a combined journal entry. So friends, please focus over here. So friends, started business with cash rupees 1,50,000, बराबर। बिजनेस क्या किया है, स्टार्ट किया है, हाँ, विथ कैश 1,50,000, गुड्स 30,000 एंड लैपटॉप 50,000। अब आपको ये एंट्री आती है, मुझे ये पता है। आपको कितना आता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, तो हम इसके कितने एंट्री पास करेंगे? देखो, कैश का एक एंट्री, गुड्स का और लैपटॉप का, है ना। ये क्या होएगा, हमारा सिंपल जर्नल एंट्री होएगी। क्या होएगी? ये हमारी सिंपल जर्नल एंट्री। तो हम लोग इसको पहले एंट्री पास करते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया था हमने कैश से, तो कैश अकाउंट को हमने क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया टू, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। और कितना रुपया है वो, तो 1,50,000 है, और यहाँ पे भी कितना है, 1,50,000। तो ये एक एंट्री तो हमने यहाँ पे क्या कर दी भाई, सक्सेसफुली तरीके से पास कर दी। और गुड्स कितना लाया था इन्होंने, तो गुड्स इन्होंने कितना लाया था, तो 30,000 का लाया था। तो गुड्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो ये कितना है हम लोगों का, 30,000 है। फिर उसके बाद में हमारा क्या है, टू, क्या लिखेंगे हम लोग वापिस से, ये क्या है हम लोगों का, कैपिटल है, तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी। तो कितना रुपया हो जाएगा, वापिस से भी हमारा यहाँ पे भी 30,000 हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब
बाकी क्या बचा अब ये एंट्री हम लोग ऐसा किस तरीके से कर रहे हैं, बराबर ना। ये गुड्स अकाउंट लिखो चाहे स्टॉक लिखो, यहाँ पे स्टॉक लिख देते हम लोग या फिर गुड्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, और थर्ड एंट्री क्या करेंगे हम लोग, सी वाला एंट्री। तो लैपटॉप क्या लाया हम लोगों ने, लैपटॉप। तो लैपटॉप अकाउंट को भी क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा, और कितने रुपए है उसके, 50,000 रुपीज है, वो लिख दिया। और ये क्या है हम लोगों का, टू कैपिटल अकाउंट, बराबर। ये भी कितना है हम लोगों का, 50,000 रुपीज है। अब बात को समझो, ये सब मैंने इतनी बार डेबिट क्यों किया, एक बार कैश को किया, एक बार गुड्स को किया, गुड्स बोल सकते हो या फिर आप वहां पे स्टॉक भी लिख सकते हो, बराबर। और एक बार मैंने लैपटॉप को किया डेबिट, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, आ रहे हैं बिजनेस में, बराबर। हाँ, कम्स इन हो रहे हैं, रियल अकाउंट का रूल लग गया है यहाँ पे, बराबर। और कैपिटल तो क्या होता है, पर्सनल, बराबर ना। तो वो रूल हमने लगा दिया। और नॉर्मली हमको कैपिटल का एंट्री आता है, जब हम बिजनेस कमिंस करते हैं तो क्या हम लोग एंट्री करते थे कैपिटल का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बट अब अगर आप एक चीज को यहाँ पे गौर से देखोगे तो क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट हर बार क्रेडिट हो रहा है। तो क्या मैं इसको एक बार लिख सकता हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं। हाँ, तो आपने मुझे आंसर दिया यस, हम एक बार कैपिटल अकाउंट को लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, किस तरीके से ये पूरा एंट्री जो 2,30,000 का है वो कैसे हम लिखेंगे। अरे तो कैसे हम लिखेंगे, तो उसमें कुछ सोचना नहीं है हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले मैं लिखूंगा कैश अकाउंट क्या है हमारा, डेबिट है। फिर उसके बाद में स्टॉक लिख दो यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक अकाउंट भी क्या होएगा हमारा, डेबिट होएगा। इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, गुड्स को। एक्चुअल में गुड्स मत लिखो, यहाँ पे स्टॉक लिख देंगे तो हमको प्रॉपर लगेगा ये, ठीक है। तो ये क्या है हम लोगों का, स्टॉक अकाउंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर अब इसके अमाउंट्स भी लिखने पड़ेंगे हम लोगों को। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, 1,50,000 का था। ये कितने का था दोस्तों, ये था 30,000 का। और लैपटॉप क्या है अब हम लोगों का, लैपटॉप अकाउंट। लैपटॉप अकाउंट भी क्या किया मैंने, डेबिट किया, और वो कितने का था हमारा, 50,000 का था। अब देखो ना, ये सब मैंने ये क्या कर दिया, तीनों कैपिटल को एक ही बार लिख देना है हम लोगों को। और क्या करेंगे हम लोग, उसका पूरा टोटल लिख देंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट, और कितना आ जाएगा ये यहाँ पे, इसका टोटल 2,30,000। तो इस तरीके से हम लोगों को ये कंबाइन एंट्री पास करनी है। हम ये तीन एंट्री क्यों पास करें, एक ही बार पास कर दे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हर केस में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो एक ही बार उसको क्रेडिट करो और सारे अमाउंट्स को लिख दो, और फिर टोटल अमाउंट वहां पे डाल दो, बराबर। क्योंकि हम लोगों को क्या है कि अकाउंट्स का रूल डेबिट और क्रेडिट, ये जो डेबिट होता है और ये जो क्रेडिट होता है, ये जो है अगर यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे भी कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो बस ये रूल हमने फॉलो कर दिया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये तो कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसको, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू किशोर। क्या किया हम लोगों ने, गुड्स बेचा है किसको, किशोर को, हु पेड अस 10,000 ऑन अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्या है हम लोगों का, पहले तो बात को समझो धीरे धीरे। क्या करेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पे सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू किशोर। आपने क्या किया, किशोर को कितने रुपए का गुड्स बेचा है, 30,000 का। तो पहले सेल्स का एंट्री पास करते हैं, ये हमारा उधारी वाला एंट्री है, ये हम पकड़ के चलते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा किशोर्स, एफोस्टिफियस एस करके लिखना है हम लोगों को, किशोर्स अकाउंट डेबिट। और क्या होएगा यहाँ पे, कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, 30,000 लिख दिया। और ये तो पहले पूरा एंट्री पास करना है हम लोगों को। फिर हम लोगों को क्या हुआ है यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, बराबर। और कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ये भी हम लोगों का कितना है दोस्तों, 30,000 रुपीज है। अब बाद में क्या बोला है कि सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू किशोर हु पेड अस ₹10,000 ऑन अकाउंट। उसने ना हमको तभी के तभी
पैसे पे किए थे 10,000 रुपए, तो हमारे पास में क्या हुआ होगा उस समय पे, कैश आया होगा। क्या हुआ होगा हम लोगों को, तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। और हु इज गिवर, कौन है गिवर हमको, तो कौन है, किशोर्स अकाउंट। क्या है ये इसका एंट्री, किशोर्स अकाउंट, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 10,000, और यहां पे भी कितना हो जाएगा, ये 10,000। अब आपको है ना यहां पे एक बात को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, एक बात को समझना पड़ेगा। अब जो ये किशोर अकाउंट है, किशोर अकाउंट एक बार कितना हुआ है, डेबिट हुआ है 30,000, एक बार ये कितना हुआ है, यहाँ पे 10,000 क्रेडिट हुआ है, बराबर। तो जब भी ये हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है, क्या होता है ये, जब भी हमारा ये डेबिट और क्रेडिट होता है, क्या जो भी कोई अकाउंट्स है, जो भी कोई अकाउंट्स है वो अगर हमारे डेबिट और क्रेडिट होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि इसमें जितना बैलेंस है, ये अगर 30,000 है, तो यहां से ये 10,000 माइनस हो जाएगा, और कितना बचेगा किशोर के अकाउंट में, अब 20,000 बचेगा। तो ये हमको कहां पे काम आने वाला है, कंबाइंड एंट्री में काम में आने वाला है। इसके लिए ये मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है पहले से। तो अब आप बात को समझो, तो हमारा कितने का गुड्स था, 30,000 का गुड्स था। ये तो हमने ऐसा किया है, बट हम क्या करेंगे अभी आगे से, तो डायरेक्टली कंबाइंड एंट्री पास करेंगे। तो हमको ये समझ में आना चाहिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्या करो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और क्या करें हम लोग यहाँ पे ही फोकस करते हैं। अब सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू किशोर हु पेड अस ₹10,000 ऑन अकाउंट। तो एक बात आपको समझ गया यहाँ पे कि 30,000 का आपने क्या किया है, उसको गुड्स बेचा है, उसमें से 10,000 आपको कैश तभी का तभी मिल गया है। तो आप क्या करोगे, कैश मिला है ना आपको, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट लिख दोगे। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट लिखोगे। आपको मिल रहा है कितना, 10,000 रुपीज मिल रहा है, बराबर। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, सोल्ड किया था, बराबर। तो अब रुक जाओ जरा, हाँ। फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है यहाँ पे हम किशोर्स अकाउंट लिख के छोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, किशोर्स के भी अकाउंट को डेबिट करके छोड़ देते हैं, बराबर। और फिर यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डायरेक्टली सेल्स अकाउंट। अब आपको ये बात अब समझनी होगी धीरे धीरे। क्या किया था यहाँ पे, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू किशोर हु पेड अस ₹10,000 ऑन अकाउंट। तो 10,000 ये हमको तभी का तभी दे दिया, तो हमने कैश लिख दिया है 10,000 रुपया, बराबर। किशोर्स का अकाउंट डेबिट कर दिया है। और सेल्स कितने के हुए थे हमको, पूरे के पूरे, तो मैंने यहाँ पे कितने लिख दिए हैं, क्रेडिट में जरा ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया है यहाँ पे 30,000। अब ये है हमारा यहाँ 10,000, तो और कितना डालना पड़ेगा हम लोगों को, और कितना डालना पड़ेगा, तो और हमको यहाँ पे खाली कितना डालना पड़ेगा दोस्तों, 20,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब हमारा 20,000 रुपीज। अब आपको, अब ये तो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया था, मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था, बट ये मैंने क्यों ऐसे किया, क्योंकि हमको ऐसा एंट्री पास कर देना है, उसके बाद में जो भी कोई अमाउंट बच जाता है वो वहां डाल दो। ये एक ट्रिक था, ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, पेड वेजेस ₹5,000 एंड सैलरीज ₹2,000। तो अब इसका एंट्री पास करना है। ये दोनों के दोनों हमारे कौन से ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है, और दोनों के दोनों हमारे एक्सपेंसेस है। तो जाहिर सी बात है क्या होने वाला है यहाँ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, वेजेस जो अकाउंट है हमारा, क्या है, वेजेस अकाउंट डेबिट करूंगा, और सैलरीज का जो अकाउंट है हमारा वो भी क्या कर दूंगा, मैं डेबिट करूंगा। क्या करूंगा मैं, वो भी डेबिट करूंगा। फिर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 5,000, और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 2,000, बराबर।
फिर हम लोग इसका टोटल पूरा का पूरा कहां पे डाल देंगे, कैश अकाउंट में डालेंगे। तो 2 कैश अकाउंट 5 6 7, तो ये कितना हो गया हम लोगों का यहाँ पे, तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे 7,000 रुपीज। कितना हुआ ये हम लोगों का टोटल, 7,000 रुपीज। आई होप कि आपको ये जो चीज है, जो ये एंट्री है, अच्छी तरीके से समझ गई होगी। अब यहां पे क्या है, ये इनकम का एंट्री है दोस्तों। क्या है ये, अगला वाला इनकम का एंट्री है। तो रिसीव्ड कमीशन ₹700 और डिविडेंड 500। तो आपको यहां पे क्या मिला होगा, पहले तो क्या मिला होगा, कैश मिल गया होगा। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। और किसके वजह से मिला है ये आपको, तो आपको ये मिला है टू कमीशन अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टू कमीशन अकाउंट। और टू क्या है ये हम लोगों का, डिविडेंड अकाउंट। क्या है ये हम लोगों का, टू डिविडेंड अकाउंट। और कितना हो जाएगा ये हम लोगों का, तो ये है 700 और ये कितना है हमारा 500, बराबर 500 6 7। तो ये कितना आ जाएगा टोटल हम लोगों का यहाँ पे 1200 रुपीज आ जाएगा दोस्तों। क्या ये आपको समझाएं यहाँ पे ठीक से, बराबर। कैश में हम लोगों ने कितना लिख दिया वहां पे, 1200 रुपीज लिख दिया, बराबर ना। तो ये क्या था हमारा कंबाइंड एंट्री था। आई होप कि आपको कंबाइंड एंट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। एक बार हम यहाँ पे इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे क्या था, सबसे पहला एग्जांपल हमारा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000, गुड्स 30,000, लैपटॉप 50,000। तो हम लोग इसका 3 एंट्री पास करते हैं, बराबर। हमारे नॉर्मल जैसे सिंपल एंट्री में तो क्या करेंगे हम लोग, तो पहला हम लोग देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,50,000, फिर स्टॉक डेबिट टू कैपिटल 30,000, फिर लैपटॉप टू कैपिटल 50,000। ये हमने लिखा। बट हम लोगों को ये नहीं चलने वाला है, इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास में एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, कैश स्टॉक लैपटॉप टू कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे 1,50,000 30 50 और 2,30,000। फिर यहाँ पे क्या था, ये सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू किशोर। तो हमको अगर सिंपल एंट्री में हम पास करेंगे तो क्या एंट्री पास करूंगा मैं यहाँ पे पहले, तो हम क्या करेंगे, किशोर रिसीवर है तो किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख दूंगा और कितना लिखूंगा 30,000। फिर किशोर से मेरे को ऑन अकाउंट तभी के तभी 10,000 मिले थे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट। ये हमारा सिंपल एंट्री होता है। बट हमको क्या करना है भाई, कंबाइंड एंट्री पास करना है। तो हमको क्या हुआ था, यहाँ पे कैश मिल गया था तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। क्या कर दिया हमने, कैश अकाउंट को डेबिट किया। रिसीवर के पास में अभी कितने का मतलब बताएंगे हम लोग, तो 20,000। एक्चुअल में तो उसको 30,000 का ही गुड्स मिला है भाई, बट उसके अकाउंट में उसको अब देना बाकी खाली 20,000 है। इसके लिए किशोर के अकाउंट में 20,000 आएगा। और हम लोगों का सेल्स कितना आएगा भाई, जितने का हुआ है उतना, उधर 20 मत लिखना, उधर 30 ही लिखना। फिर हमने और 2 एग्जांपल्स देखे जहां पे हमने डायरेक्टली क्या किया है, हमारे कंबाइंड एंट्री ही पास कर दी है। जब हम पेमेंट का एंट्री करते हैं तो हमको एक्सपेंसेस को डेबिट करना होता है, फिर देखना होता है कैश है या बैंक है, तो उसके हिसाब से हमको कर देना पड़ता है। तो ये पेड वेजेस 5,000 10 सैलरीज 2,000, तो ये क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000, सैलरीज अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 7,000। फिर ये यहाँ पे रिसीव्ड हो रहा है तो हमको देखना है कि पैसा चेक में आ रहा है, मतलब बैंक में आ रहा है या फिर कैश में आ रहा है। तो यहाँ पे भी कैश ही है, तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया और किसके वजह से मिला है, तो कमीशन 700 रुपया, डिविडेंड 500 रुपया, तो 700 प्लस 500 1200। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये कंबाइंड एंट्री का जो वीडियो है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। और फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं समझा है तो प्लीज आप इस वीडियो को वापस से देखिए। और फ्रेंड्स फिर भी नहीं समझता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है। सो फ्रेंड्स किसी भी तरीके से मेरे से कनेक्ट हो जाइए। मैं आपके जितने भी डाउट से पूरी गारंटी के साथ में बोलता हूं कि मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करके दूंगा। सो फ्रेंड्स thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.